ऑक्टोपस एक ऐसा जीव जो आज एक अजीब सी कश्मकश में फंसा हुआ है। एक तरफ तो सोशल मीडिया पर इसकी समझदारी के चर्चे हैं, लाखों लोग इसके दीवाने हैं, तो दूसरी तरफ ये दुनिया भर में डिनर प्लेट्स का एक पसंदीदा पकवान है। तो आखिर ये है क्या, एक प्यारा सा आइकॉन या फिर बस एक भोजन? यही विरोधाभास आज हमारी पड़ताल का केंद्र है। तो देखिए, यहीं से कहानी में असली टकराव शुरू होता है। इंटरनेट पर तो ऑक्टोपस एक स्टार है, एक बहुत ही संवेदनशील और कमाल का जीव जिसके वीडियो वायरल होते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ भूमध्य सागर के इलाकों में ये सदियों पुरानी परंपरा का एक जरूरी हिस्सा है, एक लजीज डिश। दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं जो एक ही जीव के इर्द गिर्द घूम रही हैं। अच्छा, तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आखिर ये जीव इतना खास है क्यों? जरा सोचिए, ऑक्टोपस डायनासोर से भी पहले से इस धरती पर हैं। इनके 3 दिल होते हैं और 9 दिमाग। जी हाँ, एक सेंट्रल ब्रेन और एक दिमाग इसकी हर 8 भुजाओं में। ये अपने आसपास के माहौल में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि दिखना ही बंद हो जाते हैं और अपनी आंखों से 360 डिग्री देख सकते हैं। सच में ये कुदरत का एक अजूबा ही तो है। अब कहानी के इस पहलू से हटकर इसके इंसानी पहलू को देखते हैं। भूमध्य सागरीय इलाकों में ऑक्टोपस पकड़ना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, ये वहाँ की संस्कृति और अर्थव्यवस्था की जान है। लेकिन अब यही सदियों पुरानी परंपरा एक बहुत बड़े दबाव में आ गई है। क्रोएशिया की एक रेस्टोरेंट मालिक हैं किटिका जुरासिक। उनके जैसे लोगों के लिए ऑक्टोपस परोसना सिर्फ एक डिश नहीं है, ये तो पीढ़ियों से चली आ रही एक विरासत को जिंदा रखने जैसा है। वो बताती हैं कि ये रेसिपी सैकड़ों साल पुरानी है, जो वहाँ की संस्कृति में बहुत गहरी बसी हुई है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इवान जुरास जैसे छोटे पारंपरिक मछुआरे इस बदलाव को हर रोज महसूस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पहले समुद्र में बहुत ऑक्टोपस होते थे, पर अब बहुत कम रह गए हैं और उन्हें पकड़ने वाले बढ़ते जा रहे हैं। ये न सिर्फ उनकी रोजी रोटी के लिए बल्कि एक बड़े संकट की तरफ इशारा है। और इसी घटती तादाद ने समंदर में एक तरह के टकराव पैदा कर दिया है। एक तरफ है संरक्षण समूह जो ऑक्टोपस की आबादी बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ है मछुआरे जो अपनी परंपरा और रोजी रोटी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि अवैध मछली पकड़ना, इसका यहाँ मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है उन जगहों पर जाल लगाना जहां मनाही है, जैसे 10 मीटर से कम गहरे पानी में, या फिर उस मौसम में शिकार करना जब ऑक्टोपस अंडे देते हैं और शिकार पर पूरी तरह से पाबंदी होती है। तो नियम क्या कहते हैं? ग्रीस में कानून के हिसाब से एक मछली पकड़ने वाले जहाज को ज्यादा से ज्यादा 1500 ऑक्टोपस के जाल रखने की इजाजत है। ये एक आधिकारिक सीमा है ताकि शिकार हद में रहकर किया जाए। 1500 जाल, ठीक है, लेकिन अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो सच में चौंकाने वाला है। सी शेफर्ड नाम के एक संरक्षण समूह ने सिर्फ 4 हफ्तों के अंदर 34,000 से ज्यादा अवैध जाल समुंदर से निकाले हैं। ये दिखाता है कि ये समस्या कितनी ज्यादा बड़ी और फैली हुई है। सी शेफर्ड के जो एक्टिविस्ट हैं, उनका तो साफ मानना है कि ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। वो कहते हैं कि ज्यादातर मछुआरे बंद मौसम में भी अपने जालों को पानी के अंदर ही छोड़ देते हैं और नियमों का पालन नहीं हो रहा। इसका सीधा असर ऑक्टोपस की आबादी पे पड़ रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। कॉन्स्टेंटिनस डायमांटिकस जैसे जो बड़े मछुआरे हैं, वो इन संरक्षण के कामों को बिल्कुल अलग नज़र से देखते हैं। उनका कहना है कि ये एक्टिविस्ट कुछ कर नहीं रहे हैं, बल्कि उनके परिवारों को तबाह कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ एक्टिविस्ट और मछुआरों के बीच की नहीं है। ऑक्टोपस की आबादी कम होने का असर पूरे समुद्री इकोसिस्टम पर पड़ रहा है। समंदर का जो नाजुक संतुलन है वो बिगड़ रहा है। इसका एक बहुत ही साफ उदाहरण हमें इटली के लगून में देखने को मिलता है। हुआ ये कि ऑक्टोपस कम होने से नीले केकड़ों की आबादी अचानक से बहुत बढ़ गई है, क्योंकि ऑक्टोपस ही इन केकड़ों को खाते थे। अब ये हजारों लाखों केकड़े क्लैम की पूरी फसल चट कर रहे हैं, जिससे क्लैम का कारोबार करने वाला एक और उद्योग बर्बादी की कगार पर है। ये एक खतरनाक साइकिल बन गई है। और अगर इसे आंकड़ों में देखें तो तबाही का अंदाजा लगाना और भी आसान हो जाता है। इन केकड़ों के हमले की वजह से इटली के क्लैम किसानों की फसल में 90% की गिरावट आई है। जी हाँ, 90%। ये दिखाता है कि इकोसिस्टम में एक कड़ी टूटने का आर्थिक असर कितना भयानक हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है, भविष्य क्या है?
इस मुश्किल पहेली को सुलझाने के लिए दो मुख्य रास्ते सुझाए जा रहे हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। एक रास्ता है संरक्षण का, जिसमें समुद्री संरक्षित इलाके बनाना, कुछ जोन में शिकार पर पूरी तरह रोक लगाना और ऑक्टोपस के लिए आर्टिफिशियल घर बनाने जैसे कदम शामिल हैं। वहीं दूसरा रास्ता है औद्योगिक खेती का, जहां हर साल हजारों टन ऑक्टोपस पैदा करने का प्रस्ताव है। लेकिन इस दूसरे रास्ते के साथ कई गंभीर नैतिक सवाल भी जुड़े हुए हैं। अब इस औद्योगिक खेती के आइडिया पर प्रोफेसर माइकल कूबा जैसे विशेषज्ञ सवाल उठाते हैं। उनका साफ कहना है कि ऑक्टोपस अकेले रहने वाले और बहुत ही बुद्धिमान जीव हैं। उन्हें जबरदस्ती एक साथ भीड़-भाड़ वाले फार्म में रखना उनके स्वभाव के खिलाफ है और ये नैतिक रूप से ठीक नहीं होगा। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल पे लाकर खड़ा कर देती हैं कि इन सब चीज़ों को जानने के बाद क्या ऑक्टोपस को खाना जारी रखना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब संस्कृति, अर्थव्यवस्था और नैतिकता के बीच कहीं छिपा है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है।